दोस्तों, मैं आज फिर आई हूँ आपके लिए एक और नई मूवी लेकर। आज की मूवी की कहानी है लुक्स हू इज़ बैक की, जिसमें दिखाया गया है कि हिटलर आज के ज़माने में अगर आ जाए तो क्या होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मूवी ज़रूर पसंद आएगी। कहानी की शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर 2 से, जहाँ पर हिटलर अपने आदमी से वार की बात कर रहा होता है और अपनी सेना के बारे में डिस्कशन कर रहा होता है। अगली सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि उसके आसपास कुछ नहीं है। जहाँ पर पहले उसका बंकर हुआ करता था, अब उस जगह पर बस बड़े-बड़े पेड़-पौधे और खाली जगह है। आसमान में भी कोई वॉरप्लेन नहीं उड़ रहा होता। यह देखकर वो काफ़ी चौंक जाता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। तभी वो पास में कुछ बच्चे खड़े देखता है, जो उसे घूर रहे होते हैं, क्योंकि वो जगह आज की प्रेज़ेंट टाइम में होती है। इसके बाद हिटलर वहाँ से उठकर रोड की तरफ चल देता है, जहाँ वो मॉडर्न दुनिया के लोग और आसपास की चीज़ों को नोटिस करने लगता है। उसे एक कार भी दिखती है, जिसे देखकर उसे समझ नहीं आता कि दुनिया इतनी मॉडर्न कैसे हो गई है। वहाँ पर लोग उसे अपने बीच में देखकर उसके साथ फ़ोटोज़ खिंचवाने लगते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि वो कोई एक्टर है, जो हिटलर बना हुआ है। वहाँ वो हर इंसान से उसके बाद अपने ऑफ़िस का पता पूछने लगता है, लेकिन उसे कोई उसकी बात का जवाब नहीं देता। जिसके बाद वो थोड़ा आगे जाता है, जहाँ उसे एक औरत अपने बच्चे के साथ दिखती है। जैसे ही वो उसके पास जाता है, वो लड़की डर जाती है और उसकी आँखों में पेपर स्प्रे डाल देती है, जिससे उसकी आँखों में जलन होने लगती है। अब वो पास की ही एक शॉप में जाता है, जहाँ पर वो एक न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए लेता है, और जैसे ही वो न्यूज़पेपर पर डेट पढ़ता है, वो पूरी तरह हैरान हो जाता है, क्योंकि ये समय है 2014 का। लेकिन वो वर्ल्ड वॉर 2 से यहाँ कैसे पहुँचा? उसे ये बात समझ नहीं आती, जिसके बाद उसे चक्कर आ जाता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है, जिसे देखकर बगल में खड़ा शॉप का मालिक उसके पास आता है और उसे उठाता है, जिस पर हिटलर उससे फिर से पूछता है कि ये कौन-सा साल है? जिस पर वो उसे बताता है कि ये 2014 है। इस पर हिटलर को लगता है कि कहीं ये दुश्मन देश की कोई चाल तो नहीं है, जिससे वो वर्ल्ड वॉर 2 जीत जाएँ। इसलिए अब हिटलर उससे एक जर्मन न्यूज़पेपर माँगता है और न्यूज़पेपर वाला उसे जर्मन न्यूज़पेपर दे देता है, जिसमें उसे पता चलता है कि आज जर्मनी की जो प्रेसिडेंट है, वो एक औरत है, जिसे पॉलिटिक्स के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि वर्ल्ड वॉर 2 वो हार चुका है। साथ ही पोलैंड अब भी मौजूद है, जो कि जर्मनी की टेरिटरी में है। अब ये सब जानने के बाद उसे बहुत दुःख होता है। अब उसे लगता है कि उसे ज़िंदगी ने दोबारा मौका इसलिए दिया है, ताकि वो दोबारा अपने अधूरे काम पूरे कर सके। अब हम दूसरी तरफ एक इंसान को देखते हैं, जो न्यूज़ चैनल में काम करता है, लेकिन उसका बॉस उससे बहुत इरिटेटेड रहता है, इसलिए वो उसे जॉब से बाहर निकाल देता है। जिसके बाद वो अब अपने घर पर आता है। वो बहुत दुखी होता है। दरअसल उसने अपना लास्ट शूट उसी जगह पर किया होता है, जहाँ पर से हिटलर को होश आया था। इसलिए उसकी वीडियो में हिटलर भी कैप्चर हो जाता है। जब वो उसे देख रहा होता है, तो पीछे से उसकी माँ आती है और उसे बोलती है कि पीछे देखो वीडियो में। जब वो देखता है, तो उसे हिटलर जैसा इंसान दिखता है, जिसके बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सोचता है कि वो हिटलर जैसे दिखने वाले इंसान के साथ पूरी जर्मनी का टूर करेगा और एक डॉक्यूमेंट्री बनाएगा। लेकिन इसे नहीं पता होता कि ये असली हिटलर है। वहीं दूसरी तरफ शॉप वाला हिटलर को बोलता है कि उसकी यूनिफ़ॉर्म बहुत ख़राब हो गई है, उसे इसे लेकर लॉन्ड्री वाले के पास जाना चाहिए। जिस पर हिटलर वहाँ जाता है, जहाँ पर वो लॉन्ड्री वाले को अपने कपड़े धुलने के लिए दे देता है। जिसके बाद वो तब तक दूसरी यूनिफ़ॉर्म माँगता है, लेकिन लॉन्ड्री वाले के पास कोई दूसरी यूनिफ़ॉर्म नहीं होती, इसलिए उसे ज़िंदगी में पहली बार मॉडर्न कपड़े पहनने पड़ते हैं। इसके बाद हिटलर जब वापस आता है, तो देखता है कि वहाँ पर वही न्यूज़ वाला इंसान खड़ा है, जो उसे ढूँढते हुए यहाँ आया था। जिसके बाद वो हिटलर को बोलता है कि वो उसके साथ जर्मनी का पूरा टूर करके डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता है। इस पर हिटलर राज़ी हो जाता है, जिसके बाद वो अपनी माँ से कुछ पैसे लेकर हिटलर के साथ टूर पर निकल जाता है। वो जर्मनी के लोगों से हिटलर को मिलवाता है, जिसमें लोग उसे अपनी परेशानियाँ बताते हैं, जिस पर हिटलर उन्हें कुछ उपाय देता है। एक इंसान उसे बोलता है कि उन्हें बाहर से आ रहे लोगों से दिक्कत है, क्योंकि वो आकर यहाँ पर सारी जॉब हड़प लेते हैं, जिससे जर्मनी के लोगों को कुछ काम नहीं मिल पाता। हिटलर इस बात पर कहता है कि मैं तुम्हारी सारी परेशानियों को दूर कर दूंगा। इसके बाद ये आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर एक कुत्ता हिटलर की उंगली पर काट लेता है, जिससे हिटलर गुस्सा हो जाता है और वो अपनी गन निकालकर उसे मार देता है। इस पर न्यूज़ वाला इंसान बहुत गुस्सा होता है और उसे बोलता है कि तुम आगे से ऐसा कभी नहीं करोगे। अब धीरे-धीरे उनके पास सारे पैसे खत्म होने लगते हैं। इसके बाद न्यूज़ वाले को एक आइडिया आता है। वो हिटलर से लोगों के स्केच बनवाता है। जब लोगों को दिखता है कि हिटलर जैसा दिखने वाला इंसान उनके स्केच बना रहा है, तो बहुत सारे लोग उससे स्केच बनवाते हैं, जिससे उन दोनों की बहुत सारी कमाई हो जाती है। वहीं यूट्यूब पर न्यूज़ वाले इंसान ने हिटलर की कुछ वीडियो अपलोड की थी, जिसे कुछ ही देर में बहुत सारे व्यूज़ मिल जाते हैं। इससे वो दोनों अमीर और फेमस दोनों हो जाते हैं। अब न्यूज़ वाला इंसान दोबारा अपनी कंपनी में जाता है। वहाँ पर वो हिटलर को भी साथ ले जाता है।
जहाँ पर उसका बॉस उसकी वीडियोस देखकर हंसता है और उन दोनों को बाहर निकालने को कहता है। लेकिन तब तक हिटलर कंपनी के चेयरमैन के पास पहुंच जाता है, जिसे वो अपने व्यूज बताता है। चेयरमैन को हिटलर के व्यूज काफी अच्छे लगते हैं, इसलिए वो अपने जूनियर यानी न्यूज वाले इंसान के बॉस को बुलाती है कि हिटलर के लिए कोई शो शुरू करो। लेकिन उसका बॉस नहीं चाहता था कि ये दोनों यहाँ रुकें, इसलिए वो हिटलर के लिए एक कॉमेडी शो शुरू करता है ताकि लोगों को ये पसंद ना आए। लेकिन जैसे हिटलर जर्मनी की जनता के सामने टीवी पर जाता है और उनके सामने अपनी स्पीच देता है, जिसमें वो वही बातें करता है जो वो वर्ल्ड वॉर 2 के समय करता था, जिसमें वो जर्मनी के लोगों की भलाई की बातें बोलता है, जिसे सुनकर लोगों को ये बहुत पसंद आता है और देखते ही देखते उसका शो हिट हो जाता है। लेकिन उसके बॉस को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो हिटलर और न्यूज़ वाले इंसान को निकालना चाहता था। तभी उसके हाथ में वही वीडियो लग जाती है जिसमें हिटलर ने एक कुत्ते को मारा था। बॉस ये वीडियो शो पर चला देता है, जिसे देखकर सारे लोग बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। जिसके बाद हिटलर और कंपनी के चेयरमैन दोनों को कंपनी से बाहर निकाल दिया जाता है। जिसके बाद हिटलर अब एक किताब लिखता है, जिस किताब का नाम है लुक हु इज़ बैक। लोगों को ये किताब काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है, इसकी बहुत सारी कॉपीज़ बिकती हैं। वहीं उसकी बुक बेस्ट बुक सेलिंग बन जाती है। वहीं दूसरी तरफ दोबारा उसी न्यूज़ चैनल का ऑफिस दिखाते हैं जहाँ से हिटलर को निकाल दिया था। वहाँ पर अब उनकी टीआरपी काफ़ी कम हो गई है, कोई उनका चैनल नहीं देखता, इसलिए वो दोबारा सोचते हैं कि हिटलर को लाया जाए, तभी इनका चैनल ग्रो कर पाएगा। इसलिए न्यूज़ चैनल का बॉस हिटलर को ढूंढने निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हिटलर को 2 जर्मन लोग मिलते हैं जो हिटलर के बहुत बड़े फैन थे, लेकिन उन्हें हिटलर को देखकर लगता है कि ये आदमी हिटलर का मजाक उड़ा रहा है, इसलिए वो हिटलर को बहुत मारते हैं, जिसके बाद हिटलर को हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। ये बात अब धीरे धीरे पूरी जर्मनी में आग की तरह फैल जाती है। लोग अब उसके लिए सिंपैथी फील करने लगते हैं। जिसके बाद वो न्यूज़ वाला इंसान दोबारा उस वीडियो को देखता है जिसमें उसे पहली बार हिटलर दिखा था। उस वीडियो को देखने पर उसे साफ हो जाता है कि ये आदमी हिटलर ही है जो आज के समय में आ गया है, इसलिए इसकी स्पीच और इसके व्यूज़ इतने ज़्यादा हिटलर जैसे हैं। जिसके बाद वो दोबारा उसी जगह पर जाता है जहाँ पर हिटलर पहली बार दिखा था। वहाँ पर उसे जली हुई घास दिखती है, जिससे उसको अब पक्का यकीन हो जाता है कि यही असली हिटलर है। जिसके बाद वो भागकर हॉस्पिटल जाता है जहाँ पर उसे वही चेयरमैन दिखती है। इस पर वो उसको बोलता है कि वो असली वाला हिटलर है, जिस पर चेयरमैन को उसकी बात कुछ समझ नहीं आती है। वो हॉस्पिटल के गार्ड को उसे पकड़ने के लिए कहती है, लेकिन वो वहाँ से बचकर भाग जाता है। जिसके बाद वो हिटलर के पास स्टूडियो में पहुंच जाता है। वहाँ हिटलर तैयार हो रहा होता है, तभी वो हिटलर पर उसकी ही बंदूक तानकर उसे अपने साथ छत पर चलने को बोलता है। जिसके बाद वो उसे छत पर ले जाता है और उसे बोलता है कि तुम एक जानवर इंसान हो, तुम्हारी वजह से पूरी जर्मनी को वर्ल्ड वॉर 2 में जलना पड़ा था। जिस पर हिटलर उसे बोलता है कि तुम गलत हो, उसे उसकी जनता ने ही चुना था, वो उसे प्यार करते थे। जिसके बाद हिटलर को वो बंदूक से गोली मार देता है, लेकिन हिटलर पीछे ही खड़ा होता है और उसे बोलता है कि उसे कोई नहीं मार सकता, क्योंकि वो जर्मनी के लोगों के दिल में रहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये पूरा एक मूवी का सीन है और जो न्यूज़ वाला इंसान है वो असली में ही वो नहीं है, बल्कि कोई एक्टर है जिसने उसका मास्क पहना है। असल में वो तो एक पागल खाने में भर्ती है, क्योंकि जब वो चेयरमैन के पास गया था तो उसे सबने पागल ही समझा था। जिसके बाद उसे उन लोगों ने पागल खाने भेज दिया, जबकि असल में वो सच बोल रहा था, असली हिटलर है। जिसके बाद दिखाते हैं कि हिटलर अब दोबारा लोगों के बीच फेमस हो गया है और वो उसी चेयरमैन के साथ जाकर लोगों के बीच में लोगों से मिल रहा है। उसकी एंट्री अब दोबारा पॉलिटिक्स में भी हो गई है, जहां वो अब दोबारा जर्मनी को पावर में लाने की बात बोलता है, यानी कि एक और वर्ल्ड वॉर। कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।